कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई। ठीक है सर, हम लोगों ने। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आजकल वायरल चल रहा है कि EMRS का पेपर लीक हुआ है और कैंसिल होने के चांसेस हैं। समझते हैं इस बात में कहाँ से सच्चाई है। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो PGT कॉमर्स के लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं 30 क्वेश्चंस, उनमें आप जुड़ जाइए। 1000 MCQ का सीरीज़ रहेगा ये। और इस 1000 MCQ के सीरीज़ में आपको रोज़ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके पहले आप जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनके सारे MCQ लगा चुके रहेंगे। क्योंकि एक साथ आप महीने भर का खाना एक साथ नहीं खाते, जिस तरह से, वैसे ही जब एग्ज़ाम होगा तब तक आप तैयार रहेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि प्रयागराज में एक जगह पे एक स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में पेपर लीक हुआ था। सेम घटना हुई थी 23 दिसंबर को। ये हमारे न्यूज़पेपर में भी छपा था कि जो आपका पेपर है वो हरियाणा में लीक हुआ है। तो हरियाणा और प्रयागराज दो जगह पे ये बात आई है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पेपर लीक हुआ तो अब एग्ज़ाम कैंसिल। देखिए, ये जो बातें हैं ये तर्क संगत बातें तो ज़रूर हैं, वीडियोस भी सामने आए हैं और आपने देखा भी होगा। आपके मन में चल भी रहा होगा कि क्या पेपर सच में कैंसिल होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रीज़न ये था कि जो रीजन है पर्टिकुलर, जिस रीजन में वो लीक हुआ है, वहाँ के लोगों की गलती थी, ना कि सारे लोगों की गलती थी। तो जहाँ पे वो गलत हुआ है उस पर्टिकुलर इलाके पे दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन EMRS की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है कि वो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी या फिर उसको वैसे ही रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बोलना सही नहीं है। आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा, इस बात का तो आपने वीडियो जब देखा होगा। CBSE की जो हमारी एक लेडी आई हुई थी वहाँ पे प्रयागराज में, उन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो ये एक बात हुई। और इस बात पे वो अड़ क्यों गए? क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम देने वाली बात थी वो गलत थी। कि अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल भी गया तो जो सॉल्वर था उनको आंसर भी पता था सारे के सारे। तो ऐसे में तो एक्स्ट्रा टाइम मिलने का फ़ायदा ही क्या, जब एग्ज़ाम जो है वो आपका पूरे क्लैरिटी के साथ, पूरे फेयरनेस के साथ नहीं लिया जा रहा है। अब सोचिए, मेरे साथ में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सारे आंसर पता है, उसके पास एक्सेसिबिलिटी है कि वो इंटरनेट से चेक कर सकता है, बुक से चेक कर सकता है। और मैं हूँ जो बिना कुछ जाने मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। मैंने जितना पढ़ा है उतना ही मेरे दिमाग में। ऐसे में क्या होगा, जितना मैं 4 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ उतना ही मैं 8 घंटे में सॉल्व कर पाऊंगा। रीज़न क्योंकि मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड पे नहीं आ रही है। लेकिन उस बंदे के पास बुक भी है, उस बंदे के पास हो सकता है मोबाइल भी रहा होगा। घटना ये थी कि जब एग्ज़ाम देने पहुंचे लोग, तो एग्ज़ाम पेपर जो आते हैं उसमें सील लगी होती है, वो सील टूटी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात जो है, वो उसके अंदर OMR शीट थे, OMR शीट भरे हुए थे। तो ये दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ है। और जो दूसरा पहलू जो निकल के आ रहा है हमारे पास, वो है कि जो पेपर था वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लाइब्रेरियन का पेपर TGT वालों को दे दिया गया था और TGT का पेपर लाइब्रेरियन वालों को दे दिया गया था। तो हड़बड़ी में, आनन फानन में उन्होंने OMR शीट भर ली। और OMR शीट भरने के बाद में उसको तुरंत वापस रखा गया और फिर बोला गया, अनाउंस किया गया कि भाई आप रोक दीजिए, जहाँ भी आप लिख रहे होंगे रोक दीजिए। फिर पेपर को एक्सचेंज किया गया। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। पेपर तो किसी हाल में कैंसिल होगी नहीं। अब जो भी किसी की भी गलती हो, जिस रीजन में पर्टिकुलर ये गलतियां हुई है उस पर्टिकुलर रीजन में आपका चांसेस हैं कि पेपर फिर से कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो गुजारिश रहेंगी कि इस तरह की खबरें ज़्यादा ना फैलाएं। कोशिश कीजिए जहाँ तक चीज़ें जहाँ पे रुक सकती हैं वहाँ पे रोक दिया जाए। इन खबरों को तुल देने का कोई मतलब इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हुआ था। तो ऑल ओवर इंडिया फिर से एग्ज़ाम लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।